रोगी के सर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज इसको उतारना है और जल प्रवाह करना है। ये इतना शक्तिशाली उपाय है कि अष्टमी के दिन अगर किया तो जो भी मनुष्य आपके घर में बीमार रहता है या नेगेटिविटी से परेशान है, उसको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम है संजय राठौड़ और मैं आज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ शुक्राना गुरुजी सत्संग 777 चैनल पर। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगा उन संगत जी का जो ये सेवा कर रहे हैं, हमारे सत्संग को अपलोड करते हैं और बाकी संगत तक इसको पहुँचाते हैं। संगत जी, मेरा आज का जो ये शुक्राना सत्संग है, ये मेरे भाई से रिलेटेड है। मेरा भाई जिसकी उम्र 72 साल है, गुरुजी महाराज ने उसको ब्रेन हैमरेज से बचाया और उसको एक नया जीवन दान दिया है। मैं संगत जी संजय राठौड़ गुड़गांव से ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, ये बात है 6 जनवरी की। 6 जनवरी की सुबह संगत जी, हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली है। हम 2 भाई हैं और हम गुड़गांव में रहते हैं। मेरे बड़े भैया हैं जो 72 ईयर्स ओल्ड हैं, उनके बच्चे बाहर फॉरेन में सेटल्ड हैं और मेरे बच्चे यहीं रहते हैं, वो इंडिया में सेटल्ड हैं। संगत जी, हम दोनों भाई यहाँ रहते हैं गुड़गांव में। 6 तारीख की सुबह की बात है। मेरा भाई जब सुबह सोकर उठा तो वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था। मुझे लगा कुछ एज के हिसाब से शायद गैस हो रही है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। फिर उसने मुझे बताया कि उसको बहुत ज़्यादा अनईजी फील हो रहा है और उसे खुद ही नहीं समझ आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस फील कर रहा था। संगत जी, हमने उसको लिटाया और उसको बोला कि तुम्हें चक्कर आ रहे हैं तो तुम चक्कर की दवाई लो। संगत जी, चक्कर की दवाई हमने उसको दी जो नॉर्मल हम केमिस्ट से ला कर दी। उसने बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं और मतलब वो बता नहीं पा रहा था कि उसकी बॉडी में क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस वो फील कर रहा था। फिर संगत जी, दवाई देने के बाद भी जो है उसको असर नहीं हुआ और थोड़ी देर बाद उसने फिर यही बोला कि ना मैं से लेटा जा रहा है, ना मुझसे खड़ा हुआ जा रहा है, मेरा सिर घूम रहा है। बीपी चेक किया, बीपी हाई था, उसका दवाई दिया। फिर संगत जी, हमने उसको बोला थोड़ा उठो। उसको उठाने की कोशिश की, वो जैसे संगत जी खड़ा होने लगा तो उसका जो पैर है वो बैलेंस ही नहीं बना रहे थे। वॉशरूम जाने के लिए भी वो अपने पैर से बैलेंस नहीं बना पा रहा था, बहुत अनकॉन्शियस हो रहा था और वो बार बार गिर जाता था। फिर संगत जी, जब शाम हो गई, हमें डॉक्टर से बात की, जो हमारा फैमिली डॉक्टर है उनको दिखाया, उन्होंने दवा दी और उन्होंने बोला सुबह तक असर आ जाना चाहिए। हालांकि मैं उसको स्टार्टिंग से बोल रहा था कि हम हॉस्पिटल चलते हैं, हमें डिले नहीं करना चाहिए क्योंकि एज के हिसाब से संगत जी बॉडी हमारे को क्या सिम्टम्स दे देती है। अगर हम डिले कर देते हैं तो शायद सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है। तो मैंने उसको बहुत बोला हम हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन वो नहीं माना संगत जी। और उसके बाद जब हमने फैमिली डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बोला हम सुबह तक देखते हैं, अदरवाइज फिर इनको हम बाकी प्रोसीजर के लिए लेकर जाएंगे, जो भी टेस्ट वगैरह सिचुएशन के हिसाब से लगेंगे। फिर संगत जी, सुबह भी वही सिचुएशन हो गई और अब मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था क्योंकि मुझे अब ये लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा अलग थे, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप चलता रहता है, गुरु जी का जल प्रसाद उसको हमने दिया, चंदन तिलक उसको लगाया। लेकिन संगत जी, गुरु जी कहते हैं ना कि डॉक्टर अपना काम करते हैं और रब की ब्लेसिंग्स, रब की दुआ जो होती है वो अलग काम करती है। तो संगत जी, गुरु जी की ही मेहर थी कि जो हमने 24 से 30 घंटे का समय वेस्ट किया अपने आप ही डॉक्टर बन के, डॉक्टर की तरफ हॉस्पिटल ना जाके, उस समय महाराज ने ब्लेस किया। क्योंकि संगत जी, अगर वो समय महाराज ने हमें ना थामा होता, सिचुएशन वर्स्ट हो जाती, तो शायद मेरा भाई आज जिंदा ना होता। संगत जी, अगले दिन सुबह में उसको ज़बरदस्ती हॉस्पिटल लेके गया और जब हॉस्पिटल लेकर गया वहाँ पे उसके टेस्ट हुए तो रिपोर्ट्स में आया संगत जी उसके ब्रेन में क्लॉट्स हैं और वो क्लॉट्स इतने ज़्यादा कि उसको ब्रेन हैमरेज काइंड ऑफ हो गया था। और उसका इमीडिएट प्रोसीजर जो होता है, सर्जरी हुआ, ऑपरेशन हुआ, सारा जो भी डॉक्टर का प्रोसेस होता है। और फिर संगत जी, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से, गुरु जी का स्वरूप उसके पास था।
और गुरुजी उसकी पल पल रक्षा कर रहे थे। मैं तो यही मानता हूँ कि उसका इलाज स्वयं गुरुजी महाराज करने आए थे। संगत जी, एट द एज ऑफ 72 आपके साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है, ऐसी कोई बीमारी आपको डायग्नोज होती है, उसका सर्जरी होता है, इस उम्र में उस सर्जरी को झेलना, उससे रिकवरी लेना, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। संगत जी, ये बात है 6 जनवरी की, और 7 तारीख की शाम को भाई का जो ये प्रोसेस है ये हो गया था। उसके बाद संगत जी हॉस्पिटल में रहा, रिकवरी सारा हुआ, और बाकी भी बहुत सारे टेस्ट हुए, क्योंकि मेरा भाई बहुत ज़्यादा वीक है, उसका शरीर बहुत दुबला और पतला है। फिर संगत जी गुरुजी की और मैं शुक्राना करने गुरुजी के बड़े मंदिर गया, क्योंकि गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी जो मेरे भाई को उन्होंने नया जीवन ही दिया है संगत जी। क्योंकि थोड़ा भी और डिले होता, जिस हिसाब से वो इतना दुबला पतला है, उसके साथ कुछ भी हो सकता था। और बस महाराज ने बचा लिया। गुरुजी महाराज बहुत सत्संग सुनवा रहे थे। मेरी वाइफ मुझे बार बार बोल रही थी, गुरुजी के बहुत सत्संग ऐसे आ रहे हैं कि आंखों की तकलीफ हो सकती है, सर्जरी की नौबत नहीं आएगी, सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। संगत जी, हम सत्संग सुनते हैं, लेकिन कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो कर्म अनुसार हमें भोगने ही पड़ते हैं। महाराज तो हमें पहले ही उसका सिम्टम संकेत दे देते हैं, लेकिन अगर उसे नज़रअंदाज करके हम खुद ही सर्जरी जैसे हालात बना लेते हैं, तो हमारा रब हमें कहाँ तक बचाएगा। तो बस गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी ने हमें वक्त रहते डॉक्टर तक पहुंचाया, हॉस्पिटल पहुंचाया, टाइम से डॉक्टर ने डायग्नोज कर लिया, और टाइम से ही संगत जी उसका बाकी का प्रोसेस हो गया, जिस वजह से आज उसकी रिकवरी हो रही है। अब मार्च है, नवरात्रे चल रहे हैं, बस महाराज की कृपा है, मेरा भाई अब बहुत बेटर हो गया है। हालांकि उसकी सेहत का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। टाइम टाइम पे दवा, डाइट, जो भी डॉक्टर ने बोला है, प्रॉपर उसका फुल टाइम का हमने नर्स रखा हुआ है। दिन की शिफ्ट अलग होती है नर्स की, रात की अलग होती है। जो उसको वॉशरूम तक भी जाती है तो लेके जाते हैं कि उसको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कभी डिसबैलेंस ना हो, गिर ना जाए। डॉक्टर ने बोला है कि अभी बहुत ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार का वो दिमाग में जोर ना ले, किसी तरह का कोई स्ट्रेस ना ले, उनको झटका ना लगे, वो गिरे ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एहतियात हमें बरतनी पड़ती हैं। हालांकि संगत जी, मैं अपना बिजनेस करता हूँ तो मैं वहाँ चले जाता हूँ, इसलिए घर पे फुल टाइम हमने नर्स रखे हैं, मेल नर्स, जो उसकी देखभाल करते हैं। टाइम टाइम पे डॉक्टर्स का हम चेकअप फॉलोअप कराते हैं। मेरी वाइफ ध्यान रखती है, उनकी वाइफ ध्यान रखती है, और गुरु जी का मंत्र जाप घर में चलता रहता है। गुरु जी का अभी हमने नवरात्रों में सत्संग करवाया घर में, क्योंकि गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स हैं जो मेरे भाई को उन्होंने नया जीवन दान दिया है संगत जी। डॉक्टर्स ने बोला इनको ज़्यादा शोर में नहीं लेके जाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रिकॉशन के तौर पे हमें लेनी पड़ती है। तो आज का जो ये मेरा शुक्राना शेयर करने का मकसद है संगत जी, गुरु जी के चरणों में तो शुक्राना है ही, उसके साथ भी संगत जी आप सभी संगत को इस सत्संग के माध्यम से, मैं तो कौन ही होता हूँ आपको कहने वाला संगत जी, ये गुरु जी महाराज ने ही भाव दिए हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ कि संगत जी, अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होती है, या आपको नज़र आती है कि कोई ऐसी तकलीफ हो रही है, फिर चाहे आपको सांस लेने की तकलीफ हो, या आपका बीपी ऊपर नीचे होता हो, या शुगर ऊपर नीचे होती हो, या आपके आंखों में किसी प्रकार का जोर पड़ता हो, तो उसे आप मामूली दर्द, मामूली परेशानी ना समझे, अपने आप डॉक्टरी बिल्कुल ना करें। हमेशा जो भी आपकी बॉडी आपको संकेत देती है, वो किसी बड़ी बीमारी के छोटे संकेत होते हैं जो बॉडी हमें धीरे धीरे देने लगती है, लेकिन हम मूर्ख इतने होते हैं कि हम इग्नोर करते हैं, बाकी सब देसी चीज़ों का इलाज करते हैं। हालांकि देसी चीज़ें भी बेनिफिट करती हैं, लेकिन संगत जी, गुरु जी कहते हैं उपाय, जो मैं गुरु जी के हम सत्संग में सुनते हैं, या जो भी देसी नुस्खे हम अपना करते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन डॉक्टर की डॉक्टरी अपनी जगह है। अगर आप खुद डॉक्टर बनोगे तो आप अपना इलाज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए संगत जी, जब भी आपकी बॉडी में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी आपको ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं, तो इमीडिएटली समय निकालो और आप डॉक्टर के पास जाके विजिट करो। टाइम टू टाइम आप अपना बॉडी चेकअप कराते रहा करो, फिर चाहे वो हार्ट का हो या ब्लड टेस्ट हो, लेकिन आपको टाइम टू टाइम अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, उसी प्रकार जैसे आप घर के हर एक सदस्य का ध्यान रखते हो। स्पेशली जो भी घर की फीमेल मेंबर्स हैं, वो अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हैं, कभी फिनेंशियली खर्चे को देखकर, तो कभी लापरवाही करके। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, सभी आंटी
आंटियों से, सभी अंकलों से जो भी सत्संग सुन रहे हैं, प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखें। गुरुजी कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। आपकी सबसे पहली जो वेल्थ है वो आपकी सेहत है। अगर आपकी सेहत चंगी है तो आपके पास दुनिया की हर एक चीज़ है। संगत जी अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखें। गुरुजी महाराज हमें ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, सत्संग सुनवा सुनवा के इतने कष्ट कटवाते हैं, इतने संकेत दे देते हैं पहले ही। और बहुत बड़े कष्ट था, शायद कोई ना जाने कितनी बड़ी कोई मिस हैपनिंग हो सकती थी, क्योंकि थोड़ा भी और डिले होता है संगत जी, ब्रेन हैमरेज होता है। इस एज में जितना उसकी बॉडी झेल नहीं पाती, इतना वीक है, कुछ भी गलत हो सकता था। तो बस गुरु जी का लख लख बार कोटि कोटि शुक्राना है। मैं दिल से शुक्राना करता हूँ गुरु जी महाराज का। और संगत जी एक और छोटा सा सत्संग शेयर करता हूँ। ये सत्संग जब हमने अपने घर में नवरात्रों में भी सत्संग करवाया था, उस उस समय का है। हमारे घर एक संगत अंकल आए थे जो हमारे गुड़गांव के ही संगत परिवार में से हैं। उनका भी बहुत सुंदर सत्संग था। संगत जी गुरु जी ने उनको भी बहुत सत्संग सुनवाए थे। सत्संग में उनको बोला था कि अपनी सेहत का ध्यान रखो, हार्ट ब्लॉकेज हो सकती है, बीपी कोलेस्ट्रॉल को हल्के में मत ले। ये वो वर्डिंग्स है जो संगत जी ने उस सत्संग में सुनाए थे। मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट में सुनाऊंगा संगत जी। तो उन्होंने बोला गुरुजी महाराज ने उनको बहुत समय से, नवंबर के आसपास की बात है, सत्संग सुनवाए थे कि तेरे साथ कुछ भी गलत हो सकता है, अपने बीपी अपने कोलेस्ट्रॉल को हल्के में मत ले। तो अंकल बोले मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि अरे मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो किसी प्रकार की कोई तकलीफ है ही नहीं, मुझे क्या होगा। और संगत जी उनको एक दिन हार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और हार्ट का जो उनको वो दर्द उठता है वो इतना ज़्यादा भयंकर दर्द था कि अंकल बोले कि मैं खुद ही अपने परिवार वालों को बोला कि मुझे तुरंत इमरजेंसी में डॉक्टर के यहाँ लेकर चलो, ऐसा ना हो कि मेरे प्राण निकल जाए। और संगत जी इमीडिएटली, जिसे कहते हैं ना, बिना सेकंड गवाए उनके परिवार वाले तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले गए। और वहाँ पे पता चला कि उनका बीपी एकदम से बहुत ज़्यादा शूट अप हो गया था, उनकी आर्टरीज में ब्लॉकेज थी और उनको हार्ट अटैक आया। संगत जी वो हार्ट अटैक, अंकल बोलते हैं कि उस दिन जब मुझे ये पता लगा कि मेरे साथ ये सिचुएशन, जिस दर्द से मैं गुजर रहा था, जो चक्कर और अनकॉन्शियस में उस स्थिति में था, मैं बता नहीं सकता। मेरे कानों में सिर्फ सत्संग के वो शब्द ही गूंज रहे थे कि हार्ट और बीपी की बीमारी को हल्के में मत ले, हार्ट अटैक का खतरा, ब्लॉकेज का खतरा मंडरा रहा है। तो संगत जी बहुत सारे संगत का अपना अनुभव होता है कि नहीं ऐसे तो ये थंबनेल होते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन जब जिस पे वो बीतती है उसे पता लगता है कि सच में कोई ऐसी डिवाइन शक्ति, ऐसा गुरुपा का आशीर्वाद उन डिवाइन सोल के ऊपर होता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ अनहोनी टाइप्स, कुछ नेगेटिव, कुछ मिसहैपनिंग आने वाली होती है, तो उस समय से पहले महाराज किसी न किसी फॉर्म में उनको संदेश पहुंचा देते हैं। क्योंकि ऐसे ही संकेत मेरी वाइफ को मिल रहे थे घर में अनहोनी के, बीमारी के। तो संगत जी अब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वो प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं हुई तो मेरे भाई के साथ हो गई। तो गुरुजी महाराज किसी न किसी फॉर्म में, कहते हैं ना, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी श्रद्धा भक्ति है प्रभु के, आप उनका शुक्राना करते हो, भगवान में आप बहुत आस्था रखते हो, तो कोई ना कोई ऐसी दिव्य शक्ति संगत जी आपको, आपके साथ होती है, जो इनविजिबल होती है, लेकिन वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आप तक संकेत और मैसेज कन्वे कर देती है। अब वो हमारे ऊपर होता है कि हम उस मैसेज को कैसे समझते हैं और कैसे इग्नोर करते हैं। तो जब उन अंकल ने बताया कि उनको डायग्नोज हुआ कि जो हार्ट अटैक है, ब्लॉकेज है, तो संगत जी उनका भी तुरंत ही सर्जरी हुआ था। उनका जो ऑपरेशन हुआ था, बता रहे थे बाईपास सर्जरी हुआ था उनका। बाईपास सर्जरी में काफ़ी उनको समय लगा था। बाईपास सर्जरी संगत जी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। और बाईपास सर्जरी में उनका पूरा यहाँ पे टाँके आए थे हार्ट के पास, और वेन्स वगैरह, जो पैरों की पिंडलियाँ होती हैं वहाँ से मांस वगैरह कुछ कट के लगता है, ऐसे अंकल बता रहे थे। तो काफ़ी पीड़ा में थे अंकल, वो बता रहे थे। लेकिन वो बोले कि मेरी पीड़ा कैसे कट गई मुझे नहीं पता, क्योंकि जब उनका रिकवरी फेज चल रहा था, वो बताते हैं कि मेरे रिकवरी फेज में पूरा टाइम मैं गुरुजी के शब्द सुनता रहता था।
और गुरुजी के सत्संग सुनता रहता था। फिर अंकल ने ये भी बताया कि जब मेरा वो फेस निकल गया, तब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे बीमारी से रिलेटेड सत्संग आते थे, लेकिन जब मेरा वो फेस निकल गया, तो फिर मुझे दूसरे तरह के सत्संग आने लगे, गुरुजी की पुरानी संगत के सत्संग आने लगे। गुरुजी के वो सत्संग गुरुजी महाराज उनको सुनवाने लगे जहाँ पर गुरुजी ने बड़ी से बड़ी बीमारियों से अपनी संगत को ब्लेस किया था। तो अंकल बोले ये भी मेरे लिए एक मैसेज था कि जो परिस्थिति से मैं निकल कर आया हूँ, वो महाराज ने मुझे वहाँ से निकाला है, और मेरी रिकवरी में भी महाराज ही मुझे ब्लेस कर रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर ने तो इलाज कर दिया, लेकिन दवा तो तभी लगती है जब रब की मर्जी हो। तो संगत जी, अंकल बता रहे थे कि मैं एक एक दवा गुरुजी से ब्लेस कराता था, गुरुजी के अभिमंत्रित जल प्रसाद से उस दवा को लेता था, और मैं कहता था कि ये दवा डॉक्टर की नहीं है, ये दवा आप मुझे दे रहे हो मेरे जो कष्ट है उनको कटवाने के लिए। और अंकल बोले कि मैं संगत आपको बता नहीं सकता संगत जी किस तरह और कितने आसानी से मेरा वो रिकवरी पीरियड निकल गया, क्योंकि उस रिकवरी फेज में मैंने अपने आप को दिन रात सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की भक्ति में लीन किया हुआ था। पूरा टाइम मेरे रूम में मंत्र जाप चलता रहता था। इवन जो संगत परिवार के लोग, जो उनके निजी दोस्त परिवारजन देखने आते थे, उनका हाल पता करने आते थे, वो भी कहते थे रूम में घुसते ही कि अंकल आपको देख के ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम किसी पेशेंट से मिलने आए हैं, आपके रूम का तो ऑरा ही इतना पॉजिटिव है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सत्संग हो रहा है, यहाँ पे गुरु जी की प्रेजेंस फील हो रही है। क्योंकि संगत जी मेरे रूम में गुरु जी का बड़ा स्वरूप लगा हुआ है, उनकी वहाँ पर भोग के लिए प्रसाद रहता है। गुरु जी के रूम में मैं बैठा हूँ, रिकवरी ले रहा हूँ, मेरी दवा वहाँ रखी है, और मतलब 24 घंटे वहाँ पर जब मैं सोता हूँ संगत जी, तब ही बस मेरा जो टीवी है वो बंद होता है। उससे पहले मेरे टीवी पे शबद गुरबानी की प्लेलिस्ट और मंत्र जाप हमेशा चलता रहता है। तो संगत जी, अंकल ने बोला कि जब वो दिव्य शक्ति आपको हर पल ब्लेस करती है, आपको संकेत देती है, तो आप हर पल गुरु जी का शुक्राना किया करो। क्योंकि अगर कोई बुरा वक्त आ भी रहा है तो कर्म कटवाने के लिए आ रहा है, अगर उस बुरे वक्त में भी आपने रब का हाथ नहीं छोड़ा, उनके हाथ को थामे रखा, तो वो बुरा वक्त आप कैसे उस दौर से निकल जाओगे, आप खुद सरप्राइज हो जाओगे। क्योंकि अंकल जब अपने रिकवरी फेज से निकले थे, वो बोले कि मुझे नहीं पता मैं कितनी जल्दी खड़ा हो गया। और जब उन्होंने ये बताया कि जो संगत उन्हें देखने आती थी, वो भी कहते थे कि अंकल आपको हम देखने आए हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम किसी पेशेंट को देखने आए हैं, ऐसा ही लग रहा है कि हम अपनी गुरु संगत से मिलने आए हैं। और यहाँ का ऑरा इतना डिवाइन है आपके रूम का, डिवाइन तो होगा ही ना संगत जी, जब स्वयं गुरु जी महाराज उस रूम में विराजमान है, जहाँ गुरु जी की भक्ति है, 24 घंटे गुरु जी का नाम सिमरन लिया जाता है, और अंकल अपनी हर एक दवा गुरु जी से ब्लेस करा के लेते हैं, गुरु जी उनसे टेलीपैथी करते हैं। और तो संगत जी, गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स हम सबके ऊपर होती है, बस श्रद्धा से गुरु जी के चरणों में खुद को टोटली सरेंडर कर दो। और जो भी महाराज आपको सत्संग सुनवाते हैं उसको जरूर सुना करो। जो भी महाराज आपके सामने शब्द भेजते हैं या कोई भी भजन भेजते हैं संगत जी, उसको सुना करो। और जब वो आपको सुनने को कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका म्यूजिक सुन रहे हो, आप उसके लिरिक्स को सुना करो, उसकी वाणी को सुना करो। चाहे वो कोई शब्द है, चाहे पंजाबी में आपको समझ नहीं आता, फिर भी आप उसको बार बार सुनो। क्योंकि गुरु जी महाराज आप तक कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं, कोई ब्लेसिंग्स आपको दे रहे होते हैं, वो ऐसी ब्लेसिंग्स जो हमें मालूम भी नहीं होता कि वो किस फॉर्म में हमें मिल रही है। तो बस गुरु जी का हर पल शुक्राना करते रहा करो। गुरु जी बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हैं संगत जी। गुरु जी ने मेरे भाई को ब्लेस किया, उन संगत अंकल को ब्लेस किया, और इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से ब्लेस किया है संगत जी, कि इतनी बड़ी बीमारी उन्होंने कटवाई हैं कि इस एज में संगत जी, एट द एज ऑफ 72, मेरा भाई ब्रेन हैमरेज की सर्जरी से निकल के आया। और उसको एक और सत्संग सुनाता हूँ संगत जी, ये तो 6 तारीख को हुआ था, उसको जनवरी को, 7 जनवरी को उसको बीमारी ये प्रोसेस हुआ था ब्रेन हैमरेज वाला। उसके बाद संगत जी, ये बात है फरवरी की मिड की, मेरे ख्याल से 14 या 15 फरवरी के आसपास की बात है। दवाइयों के बाद और कुछ एज फैक्टर के बाद संगत जी, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, उसका यूरिन पास नहीं हो रहा था। तो यूरिन पास ना होने की वजह से उसको काफ़ी टेस्ट वगैरह हुए, दवाइयाँ भी डॉक्टर्स ने हालांकि बदली कि ठीक हो जाए। लेकिन संगत जी, मेल्स में एज के हिसाब से प्रोस्टेट इश्यूज हो जाते हैं, और उसका प्रोस्टेट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। डॉक्टर ने बोला कि इसकी सर्जरी करनी होगी। तो बस
गुरुजी महाराज ने हाथ थामा संगत जी। हम गुरुजी से बार बार कह रहे थे ये इतना दुबला है, इतना पतला है, गुरुजी महाराज अगर एक एक महीने के गैप में इसकी सर्जरियाँ होंगी तो ये कैसे अपने आप को रिकवरी देगा। गुरुजी महाराज ने सुना संगत जी, और फिर सचखंड का प्रसाद एक पुरानी संगत ने हमें दिया अरेंज करके, हमने अपने भाई को वो दिया। गुरुजी महाराज ने सर्जरी की नौबत नहीं आने दी। जो प्रोस्टेट का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया था, यूरिन पास नहीं हो रहा था संगत जी, वो इशू रिजॉल्व हो गया। उसको नेचुरल तरीके से यूरिन पास होने लगा, और जो प्रोस्टेट का लेवल उसका हद से ज़्यादा बढ़ गया था, जिस सिचुएशन में डॉक्टर्स कहते हैं कि सर्जरी ही एक उपाय होता है, अदरवाइज कुछ कम लेवल पे होता है तो वहाँ पर दवाइयाँ काम करती हैं। लेकिन उसका प्रोस्टेट लेवल जो पहले बहुत बड़ा हुआ आया था, गुरुजी का चमत्कार कि दवाइयाँ असर कर गई। उस स्थिति में जहाँ दवाइयाँ काम नहीं करती, सिर्फ सर्जरी ही एक सहारा होती है, वो दवाई उसको वहाँ लग गई और उसका जो प्रोस्टेट लेवल है वो रिड्यूस हो गया। और अब डॉक्टर ने बोला है सिर्फ दवाइयों के सहारे ही ये जो परेशानी है इससे वो ठीक हो जाएंगे। और बस मैं गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करता हूँ कि सच्चे मन से जब हम गुरु चरणों में अपनी अरदास लगाते हैं तो वो स्वीकार करते हैं। और ये नवरात्रों के दिन चल रहे हैं संगत जी, बहुत ही ब्लेस्ड और बहुत ही पावरफुल दिन होते हैं ये, क्योंकि स्वयं माँ रानी और गुरुजी महाराज अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। और कहते हैं कि इन पवित्र दिनों में, इतने शक्तिशाली दिनों में, जब हर घर में लोग व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नाम सिमरन जपते हैं, और हर घर का मतलब ये संगत जी कि इस समय हर सनातनी जितने भी हैं संगत जी, वो इस वक्त जो है वो ही कर रहे हैं। हर घर में पूजा पाठ हो रहा है, तो इस वक्त जो शक्तियां हैं, जो एनर्जीज है, वो बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल होती है, क्योंकि हर जगह सिर्फ गूंज माँ रानी की भक्ति की। कहीं जागरण हो रहे हैं, कहीं चौकी हो रही है, कहीं सत्संग हो रहे हैं, कहीं कीर्तन हो रहे हैं, तो शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से जो भी मांगते हैं वो हमें मिलता है। तो अगर आप किसी भी परेशानी में हैं, चाहे आपको हेल्थ की ब्लेसिंग्स चाहिए, चाहे पैसों से दुखी हैं, घर परिवार के किसी सदस्य से परेशान है, या अनेकों तरह की संगत सिरदर्दियाँ होती हैं जो मनुष्य के जीवन में लगी रहती हैं, बस मैं यही कहूँगा, ये नवरात्रों के दिन बहुत पावन दिन होते हैं। सच्चे मन से माता रानी के चरणों में और गुरु जी के चरणों में संगत जी अपनी अरदास लगा देना। जो भी आपकी अरदास है गुरु चरणों में लगा देना, नवरात्रों में उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिल जाएगा। मेरी भी एक बहुत बड़ी अरदास माँ रानी ने नवरात्रों में पूरी करी है, जिसका मुझे जैसी कंफर्मेशन लेटर आ जाएगा मैं बहुत जल्दी आपके साथ में शुक्राना सत्संग शेयर करूँगा। और संगत जी, मैं शुक्राने सत्संग को विराम करने से पहले आपके साथ एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय शेयर करना चाहूँगा, जो गुरु जी की संगत द्वारा ही मुझे सुनने को मिला था। जिस किसी भी संगत की आंखों की रोशनी, आंखों में तकलीफ है संगत जी, पहली बात तो ये कि अगर किसी भी प्रकार का सिम्टम है डॉक्टर के पास जरूर जाएं। लेकिन जो आंखों की रोशनी से रिलेटेड आपको परेशानी, आपको लगता है आंखों में, आईब्रो में पेन है, दर्द है, या आईब्रो की वजह से, आंखों की वजह से आपके ब्रेन में पीछे की तरफ पेन है, नेक के ऊपर वाला एरिया जो होता है, तो सबसे पहले आप अपनी आंखों की जांच कराएं, क्योंकि ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं। आईब्रो में दर्द होना, आंखों में भारीपन महसूस होना, सर में नसों का खिंचाव होना, अगर ये सिम्टम्स आपको मिलते हैं तो सबसे पहले आप अपनी आंखों की जांच कराएं। और आंखों से रिलेटेड अगर किसी भी संगत को कोई भी परेशानी है तो आई हेल्थ ब्लेसिंग्स इस सत्संग में आप तक पहुंच रही हैं। अष्टमी के दिन, अब अष्टमी आज छठा नवरात्रा है, अष्टमी के दिन संगत जी आप एक कंच का ग्लास लें। कंच का ही ग्लास लेना है जो ट्रांसपेरेंट होता है। कंच के ग्लास में जल प्रसाद को आपको रखना है, और संगत जी उसको आपने गुरु जी के स्वरूप के सामने रखना है। 7 टाइम्स गुरु जी का आपको मंत्र जाप करना है। अष्टमी के दिन जरूर करना है, हालांकि आप रोज भी करते होंगे, बट मैंने जैसा कहा महारानी के दिन है, गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं, डबल ट्रिपल एनर्जीज इस वक्त ब्रह्मांड में है। तो अष्टमी का दिन बहुत ही पावरफुल दिन होता है। तो अष्टमी के दिन आपको गुरु जी के स्वरूप के सामने एक ग्लास लेना है कंच का, उसके अंदर जल प्रसाद रखना है, और आपको 7 टाइम्स गुरु जी का मंत्र जाप करना है। और उसके बाद उस अभिमंत्रित जल की कुछ बूंदें आपको बीमार व्यक्ति की आंखों में डालनी है,
और फिर आपको बाकी का जल पी लेना है। तो जो भी व्यक्ति जिसको आपको लगता है उसकी आंखों में तकलीफ है, आंखों की रोशनी में प्रॉब्लम है या कोई भी परेशानी है जो आई रिलेटेड है, तो आपको वो जल अभिमंत्रित करना है 7 टाइम्स जल मंत्र जाप करके। उसके बाद आपको बिल्कुल स्वच्छ हाथों से, बिल्कुल साफ हाथों से वो जल की छिट्टे आंखों में मारनी है। 7 टाइम्स आपको जल की छिट्टे मारनी है आंखों में, 7 टाइम्स। और उसके बाद आपको वो रिमेनिंग जो बचा हुआ जल है जो आपने अपने नाम से गुरु जी के स्वरूप के सामने रख के ब्लेस कराया है, उसको पी लेना है। और जब आप उसको पिएंगे तो आपको मन ही मन ये बोलना है, हे मेरे गुरु जी, जितने भी मेरे शरीर के अंदर कष्ट हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, इस जल प्रसाद को पीते ही वो सब खत्म हो जाए। आप ये पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना, आप देखेंगे कि आपकी बीमारियां अष्टमी के दिन बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। आपको रिजल्ट नजर आएगा कि वो कष्ट तकलीफ जो आप झेल रहे हो अपने शरीर में, उसमें आपको रिजल्ट नजर आएंगे कि वो कम हो रही हैं। और साथ ही संगत जी, जो भी मनुष्य है, कोई भी आपके घर में ऐसा है संगत जी जो रोगी है, बीमार रहता है, अष्टमी के दिन ये उपाय जरूर करना। रोगी के सर से आपको 7 बार, सॉरी 21 बार संगत जी, जो भी बीमार रहते हैं ज़्यादा, जैसे हम हैं संगत जी, किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, मतलब जिनका बार बार डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगता रहता है, कभी किसी बीमारी को लेके कभी किसी बीमारी को लेके, तो उनके ऊपर से आपको 21 बार एंटी क्लॉकवाइज जो जटा वाला नारियल होता है पानी वाला, उस पर आपको थोड़ा सा चंदन टीका लगाना है। चंदन टीका लगाना है आपको नारियल लेके जटाधारी, और उसको 21 बार उस व्यक्ति के सर से एंटी क्लॉकवाइज आपको वारना है। और अष्टमी की शाम को आप उसे बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर देना। अष्टमी के दिन आपको ये उपाय करना है, मॉर्निंग में कर लो, शाम को कर लो, लेकिन दिन छिपने से पहले आपको ये काम करना है। 21 बार आपको उतारना है उस व्यक्ति के सिर से और उसको जल प्रवाह करवा देना है। तो संगत जी, ये छोटा सा उपाय है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है बहुत बड़ा है, बहुत शक्तिशाली उपाय है, बहुत साधारण उपाय है। अगर आपके घर में कोई बीमार नहीं भी रहता, बहुत अच्छी बात है, तब भी आप ये जरूर करें उपाय। जितनी भी नेगेटिविटी है, कोई नजर दोष है, वो सब भस्म हो जाती है, सबका उतार हो जाता है संगत जी। आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी, बुरी बला, संकट आने वाले होते हैं, वो सब इस नारियल में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। क्योंकि जो नारियल होता है संगत जी, वो इंसान के शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। जब आप इसे जल प्रवाह करते हैं तो वो बीमारी और कष्ट हमेशा के लिए बहते पानी के साथ निकल जाते हैं, क्योंकि जो बहता पानी होता है वो उसको अपने साथ ले जाता है। तो आपको ये छोटा सा उपाय है, जो भी संगत समझती है, जरूरत है उनको करने की, तो वो जरूर करे। और गुरु जी का आशीर्वाद हर एक संगत पर बना रहे। जिस भी संगत ने आज अपना कीमती समय निकाल के ये सत्संग सुना है, तो संगत जी आप बहुत लकी हैं, क्योंकि ये सत्संग गुरु जी महाराज ने आप तक पहुंचाया है। तो यकीन मानना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये महाकाल का संकेत है। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, नवरात्रों का समय है, ये 9 डेज का टाइम पीरियड बहुत ही डिवाइन, बहुत ही शक्तिशाली है। और आज आपको कोई ऐसी गुप्त ब्लेसिंग्स माता रानी और गुरुजी महाराज के द्वारा मिलने वाली है जो आपके जीवन की दिशा को बदल देगी। आज नवरात्रों का छठा पावन दिन है, जो शक्ति स्वरूप माँ कात्यायनी को समर्पित है। तो संगत जी, अगर गुरुजी अक्सर कहते थे कि सत्संग सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों का कल्याण होता है, तो अगर आपके परिवार के किसी सदस्य पर कोई भी भारी कष्ट है, कोई बीमारी है, या संगत जी कोई ऐसी परेशानी है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो आज महाराज ने जो इस सत्संग को आपको सुनवा के संकेत दिए हैं, आप उसको फॉलो करें। जो उपाय बताए हैं वो जरूर करें, वो आपके कष्टों को काटने के लिए हैं। और आज का ये सत्संग विशेष रूप से हेल्थ ब्लेसिंग्स लेकर आया है और आंखों की रोशनी का दिव्य उपाय लेकर आया है, जो हमने आपके साथ अभी शेयर भी किया है संगत जी। तो गुरु जी और माता रानी का आशीर्वाद आज साक्षात इस सत्संग के रूप में आपके द्वार तक आया है। तो आपने इसको सुना है, इस ब्लेसिंग्स को अंत तक आप जरूर सुने। अभी आप हाजिरी जरूर लगाना कमेंट्स में, इसे इग्नोर मत करना, क्योंकि आज के इस पावन अवसर पर अपने और अपने परिवार की नाम की आप हाजिरी गुरु चरणों में और माता रानी के चरणों में कमेंट्स में जय गुरु जी, जय माता जी एंड हेल्थ ब्लेसिंग्स जरूर लिखना संगत जी, पूरे विश्वास के साथ लिखना। आपकी एक छोटी सी हाजिरी आज आपके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बन सकती है।
तो संगत जी, आज के सत्संग को अब हम यहाँ विराम करेंगे और महाराज ने आपको ये सत्संग सुनवाया है तो आप बहुत लकी है। कमेंट्स में 777 हेल्थ ब्लेसिंग्स और जय माता दी जय गुरु जी जरूर लिखना संगत जी। आज माँ रानी और गुरु जी स्वयं इस सत्संग को आप जैसे ही सुनेंगे आप फील करेंगे कि आपके घर में किसी न किसी रूप में माता रानी और गुरु जी जरूर आएंगे आपको ब्लेस करने। तो सत्संग को सुनने के बाद आप उनके संकेतों को जरूर समझना। गुरु जी आज आपके घर में कबूतर रूप में भी आ सकते हैं, तितली रूप में भी आ सकते हैं और माँ रानी तो एक छोटी कन्या के रूप में भी आ सकती है। तो आज इस सत्संग को सुनने के बाद नवरात्रों के दिनों में अगर आपको कोई भी ऐसा संकेत मिलता है जहाँ आपको आभास हो कि माँ रानी आई है या गुरु जी आए हैं, तो समझ जाना माँ रानी और गुरु जी आपके घर में हेल्थ ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं, आपके परिवार के कुछ ऐसे कष्टों को, ऐसे संकटों को कटवाने के लिए जो शायद हमें भी नहीं पता हमारे ऊपर आने वाले हैं। लेकिन माँ रानी और गुरु जी आपके घर इस सत्संग को सुनने के बाद जरूर आएंगे, नवरात्रों के दिनों में ही आएंगे संगत जी। तो आप अपनी हाजिरी कमेंट्स में लगाना बिल्कुल मत भूलना। आपकी हाजिरी स्वयं इनविटेशन होगा माँ रानी को और गुरु जी को कि वो आपके घर आए ढेरों ढेरों खुशियाँ और ब्लेसिंग्स लेकर। संगत जी, सत्संग को विराम करूंगा मैं गुरु जी के ही पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।